डोडा की आम जनता के लिए एक पब्लिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और इस पब्लिक एडवाइजरी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कमांड डोडा की तरफ से निकाली गई है, जिसमें आप लोगों को कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजों का परहेज करना है। और क्या कुछ ये एडवाइजरी है आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर रहते हैं या फिर जम्मू प्रोविजन में कहीं पर भी रहते हैं। हीट वेव के चलते आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद अब बात करें तो इसी हीट वेव के चलते जो है कुछ एडवाइजरीज जारी की गई है जो कि आम जनता को सही तरीके से फॉलो करनी है। तो आखिर में जो है आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा। तो ये पब्लिक नोटिस जो निकाला गया है, जो लगातार टेम्परेचर में इंक्रीज देखा जा रहा है, जो हीट वेव यूटी में खासकर जम्मू प्रोविंस के अंदर देखने को मिल रही है, इसमें एडवाइजरी क्या डूज और डोंट्स है ये जारी किए गए हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, ताकि बात करें प्रिवेंटिव मेजर से, ताकि लोगों को फायर सेफ्टी को लेकर जो है वो मिनिमाइज लॉस यहाँ पर हो सके। अब देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने की वजह से अगर मैं बात करूं तो कई बार जो है आग लगने का खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जितना भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसे आपको दूर रखना है, हटाना है। फ्लेमेबल यानी कि ऐसी चीजें जो आग पकड़ सकते हैं, जो तेज धूप तेज टेम्परेचर के कारण जल सकते हैं, अपने आसपास ऐसे मटेरियल को जो है वो आपको साफ करके रखना है। जिसमें अगर हम बात करें पाइल्स ऑफ डस्ट है, लीव्स यानी कि पत्तियां हैं, स्टिक्स हो गई, कार्डबोर्ड हो गया जो कि आपके लिविंग एरिया के आसपास रहता है। इसके अलावा बताया गया है कि इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये जल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी कहा गया है जो आपके केबल्स हैं उन्हें टाइडी रखें, यानी कि छोटा रखें। जैसे कि आपने देखा है आपकी वाईफाई की जो अगर आपका वायरिंग वाला अगर वाईफाई है, केबल्स वहां से आते हैं या फिर बिजली की तारें हैं, कुछ भी, उन्हें कहा गया है जितना जरूरी है उतनी ही वायर्स को रखें, यानी कि लूज वायर्स ना छोड़ दें कहीं पर भी छूटी हुई या कुछ और इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी कहा गया है कि सॉकेट्स पर ओवरलोड बिल्कुल भी ना डालें। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं, गैजेट्स हैं, उनके लिए कहा गया है उन्हें कुछ रेस्ट भी ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप बात करें तो थोड़े थोड़े इंटरवल में उन्हें कूल यानी कि ठंडा रखने की कोशिश करें। यानी कि देखिए जैसे आपका फ्रीज़र है या फिर कुछ और आपके पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या चीज़ें हैं, उन्हें बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बंद करने के लिए कहा गया है, ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल सके। यानी कि कॉन्टिन्यूअस अगर इस गर्मी में ये चीजें काम करेंगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी, जिससे फायर या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट के खतरे जो है वो बढ़ सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें, ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो घर की है उसे बिना परमिशन के जो है वो आपको ऑन नहीं रखना, यानी कि कोशिश करें कि इसे बंद रखें जब आप यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो माचिसेस हैं, लाइटर्स हैं, उन्हें बच्चों की नजरों से दूर रखने के लिए कहा गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो गलती से या किसी अनजाने में लाइटर्स या माचिस को यूज ना कर लें और आग लगने के खतरे से जो है आपको बचना है। इसी के साथ कहा गया है जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं फर्नीचर के नीचे रखने से जो है आपको बचना है। कारपेट्स के पास या फिर आप बात करें जो प्लास्टिक शीट्स या फिर जो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास में कोई लाइटर, माचिस या कोई भी यानी कि ऐसी तारें जो कहीं से कटी हुई है, जो चल रही है, कनेक्टेड है लेकिन कहीं से कटी हुई है, तो इस तरीके की तारों को भी आपको बचा कर रखना है। इसके अलावा कहा गया है कि जो पीक आवर्स रहते हैं उस दौरान जो है आपको कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी है और अपनी डोर्स विंडोज जो है वो वेंटिलेशन के लिए आपको कुकिंग एरिया में खासकर जो है वो लगातार खुली रखनी है। इसी के अलावा अगर हम बात करें, ये कहा गया है कि आपको जो सिगरेट के बट्स हैं उसे पानी के साथ जो है वो बुझा देना है, यानी कि जो लोग अगर यूज करते हैं, फिलहाल तो आप ना ही यूज करें तो बेहतर चीज है, लेकिन ये कहा गया है कि जो सिगरेट के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उसे कहीं दूर फेंक दें और खासकर अगर जलाया हुआ सिगरेट है तो उसे पानी में भिगो दें ताकि वो दोबारा हीट पकड़कर जो है वो ना जल जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी कहा गया है कि आपको ये चीजें करनी
करनी है कि अगर कोई और चीज़ें जिनको आग लग सकती है उन्हें आपको सेफली जो है कहीं और रखना है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें, ये भी कहा गया है कि सिगरेट्स हैं, माचिस हैं, लाइटर हैं, इन्हें ऑन ग्राउंड खुला ना छोड़ें और बच्चों से तो काफ़ी दूर आपको रखना है। इसी के अलावा अगर हम बात करें एक्सटिंग्विश फायर पिट्स हैं, कैंप फायर से जो है इन्हें भी यहाँ पर कहा गया है कि उसे भी आपको डन करना है। और ख़ास तौर पर बात करें कि ये भी कहा गया है कि जो लोकल ऑर्डिनेंस के द्वारा जो ट्रैश बर्निंग है उसे भी अटेंशन आपको, यानी कि कहीं पर अगर कुछ लोग कचरा जलाते हैं या कुछ और, इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही कचरा जल जाता है तो उसके बाद उसे बुझा दें या फिर उस डस्ट को कहीं और फेंक दें, ताकि घरों की तरफ जो है इस तरीके की आग जो है वो ना आ सके। इसी के अलावा कहा गया है आपको कि अगर आप कोई फ्लेमेबल लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके जो भी कॉशंस यानी कि जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनका आपको ध्यान रखना है, ताकि कहीं पर भी आग लगने का खतरा जो है वो ना रहे। इसके अलावा कहा गया है कि जलता हुआ सिगरेट आपको यूं ही कहीं पर नहीं फेंकना है, या फिर अगर आप कार चला रहे हैं और उस दौरान आप सिगरेट पी रहे हैं और थोड़ा बहुत जो बच जाता है कुछ लोग फेंक देते हैं, आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। इसी के अलावा कहा गया है कि जो आपका कचरा है, स्टबल है, उसको बर्निंग कंडीशन में बिल्कुल भी ना छोड़ें। और फार्मर्स की अगर हम बात करें, उन्हें भी कहा गया है जो ट्रैश है, जो स्टबल है, उसे जलाने से आप लोगों को भी बचना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में वो आपकी बची हुई फसल की बात करें या फिर और कोई अगर चीज़ वहाँ पर मौजूद है तो वो उसे भी जला सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आखिरी बात कहूं तो यही कहा गया है कि ऐसी तमाम वो चीजें जो आग पकड़ सकती हैं उसे धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना रखें। घर पर भी ठंडी जगह पर रखें, या जहां पर लाइटर, माचिस या तारे काफी दूर हैं ऐसी ठंडी जगह पर रखें। बच्चों से काफी दूर रखें। ओपन एरियाज में जो है इस तरीके की चीजें ना रखें। कुकिंग कर रहे हैं तो खिड़कियां, दरवाजे खुले रखें, एग्जॉस्ट जो है वो लगा कर रखें। और खास तौर पर कहा गया है कि अगर आप कुकिंग कर भी रहे हैं तो जो पीक आवर्स बताए गए हैं, जब गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आपको कहा गया है उस टाइम पर कुकिंग को अवॉइड करिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस हीट वेव के दौरान जो है आग लगने के खतरों से जो है वो बच सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी। इस खबर को ज्यादा साझा करिएगा ताकि सभी लोगों के बीच में अवेयरनेस हो सके, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं होगी, क्योंकि धूप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और आप देख सकते हैं अगर सूखी लकड़ी, सूखी पत्तियां अगर हो तो जितनी ज्यादा धूप है, अगर वो ज्यादा देर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर बात करूं मैं, ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डोडा कमांड की तरफ से जो है वो इशू किया गया है, और रिगार्ड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर डोडा की तरफ से है। जो कुछ आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।